ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुआ। हाँ, हम लोग कनाडा चले गए। एकदम चले गए। चले गए। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? 8 घंटे तो गुजारने ही चाहिए। कुरान से पहले फुटबॉल खेलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट एवर। मैंने कभी भी पॉडकास्ट खुद से नहीं की है। मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिला कि मैं पॉडकास्ट में जाऊं और वहां पे एज अ मेहमान बन के जाऊं, बट मेज़बान ये मेरा वेरी वेरी फर्स्ट टाइम है। और उम्मीद करता हूं कि आगे चल के इंशाल्लाह इस चीज़ को क्वालिटी को इम्प्रूव करूंगा। जो साउंड सिस्टम होते हैं, मतलब मैंने अभी इस वक्त ये जो कैमरे के लिए मैंने माइक लिया था, उसमें से मैंने ऊपर का फुंतरू हटा के और ये अभी इसको वो किया ताकि एक एटलीस्ट ये हो कि जो है वो बंदे को कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। चीज़ों के लिए बैठना नहीं चाहिए कि यार ये चीज़ होगी तो हम स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ होगी तो स्टार्ट करेंगे। तो भाई बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले ही स्टार्ट किया हुआ था। पहले हमारा जो चैनल है अशर सना व्लॉग्स, तो 3 साल से हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया कैमरे के सामने बात करने का, माइक को पकड़ के बात करने का। तो ये मेरी फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है एज अ मेज़बान। और मेहमान हमारे हैं आज। मैंने सोचा कि यार मेहमान के तौर पे अपने ही बेटे को जो है वो पहला इनविटेशन देता हूँ। और बेगम से तो बात होती ही रहेगी और औरतों की जो है वो चीज़ों की बारे में, बट ये है कि जो बच्चों के मसले मसाइल होते हैं आजकल की दुनिया में, कि जो वो हम लोग सोचते हैं कि एज अ पेरेंट्स कि भाई बच्चों को ये करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस टाइम पे काम करना चाहिए, इस टाइम पे जो है वो खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये खाना चाहिए, जंक नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज अ पेरेंट्स मेरे दिमाग में और सना के दिमाग में तो ऑलरेडी होती ही हैं, और शायद आप लोगों के दिमाग में भी होती होंगी। तो मेरा नाम है अशर, मैं बता देता हूँ, और हमारे चैनल का नाम है भाई का पॉडकास्ट। और ये चैनल का नाम हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, मैं, अयान और सना। तो अभी सना वॉशरूम में खड़ी हुई थी तो उसके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि भाई भाई का पॉडकास्ट, तो भाई भाई का पॉडकास्ट हमने कर दिया है। शायद भाई को जो है वो लंदन से बुलवा के भी उनका पॉडकास्ट कर ले, नहीं मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, तो आज है अयान भाई। तो जो भी साथ बैठे होंगे हमारे, उनको हम भाई के नाम से पुकारेंगे। ये एक हमारे तरफ से एक नया जो है वो स्लोगन बन जाएगा। क्यों भाई अयान भाई? भाई भाई का पॉडकास्ट, क्योंकि ये है भाई का पॉडकास्ट। इसमें बहनें भी आएंगी, ज़रूर आएंगी, बिल्कुल लड़कियां भी आएंगी, बहनें भी आएंगी। मगर हैं बहने को भाई बोलेंगे। बहनों को भाई बोलेंगे? नहीं नहीं, बहनों को बहन ही बोलेंगे। मगर आज है हमारे साथ एक बड़ी मशहूर शख्सियत, मतलब काफ़ी बड़े जो है वो माशाल्लाह से बड़े व्लॉगर हैं, उनके बड़े साहबजादे। तो आज वो आने वाले हैं हमारी पॉडकास्ट में। और अयान साहब माशाल्लाह से 10 साल के हो चुके हैं। ये पैदा हुए थे सिडनी में, और बाकी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे चल के खुद ही बताएंगे। मैं पूछूंगा और ये बताएंगे। और इनकी जो वो होगी, क्या कहना चाहिए, इनकी अपनी राय होगी बच्चों के हिसाब से, जो 10 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। क्योंकि हमें काफ़ी अभी जो है वो हम एनालिटिक्स देख रहे थे, तो उसमें हमें पता चला है कि काफ़ी फैमिलीज़ हमें देखती हैं, बच्चे देखते हैं, अम्मा अब्बा पेरेंट्स देखते हैं। तो ये चीज़ें उनके आगे चल के बड़ी कारामद मेरे हिसाब से साबित होने वाली है। क्योंकि आज तक जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोगों ने सिर्फ पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुना होगा, बट 10 साल के बच्चे का क्या आपने पॉइंट ऑफ व्यू कभी सुना है कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी जब जो है वो अम्मा अब्बा उसको जो है वो डंडा करते होंगे? आई मीन कि जो है वो बोलते होंगे भाई ये कर लो, वो कर लो। तो भाई आज है हमारे साथ मशहूर व्लॉगर के बेटे, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अयान साहिब। तो ये आज आप बताने वाले। हाँ जी, बताइए ज़रा। मैं अयान हूँ, 10 हाँ, साल का तो हूँ ये मैं। पकड़े ना आप, अपना माइक तो पकड़े आप। हाँ, शाबाश। हाँ, तो अयान साहब आप कितने साल के हैं? मैं 10 साल का हूँ। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुआ। हाँ, हम लोग कनाडा चले गए। एकदम चले गए। चले गए। एकदम 10 चले साल गए। रहे, 10 साल रहे। अपनी हाँ, पूरी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में रहा। सही। फिर मैं चला गया कि तो इधर आप मैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा आ के गया। कौन से शहर में मैं बॉर्न हुए हुआ थे? सिडनी में। सिडनी में बॉर्न हुए थे। जी। ओके। तो आपने फिर वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह की? जी। स्कूलिंग जी। आपने वहाँ पे प्राइवेट जी। स्कूल में किया या फिर पब्लिक स्कूल में पढ़े आप? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल में पढ़े आप। तो प्राइवेट स्कूल वो क्या इस्लामिक स्कूल था, या वो क्रिश्चियन स्कूल था, या वो किस तरह का स्कूल था? वो इस्लामिक स्कूल था। ओके। और वहाँ पे आपके काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह बने? जी। उधर तो मैं 4 साल रहा था मैं उधर। 4 साल रहते फ्रॉम किंडर गार्डन टू ग्रेड 3। टू ग्रेड 3 बिफोर कमिंग टू कैनेडा? यस। जी। ओके, सही। तो वहाँ पे आपके काफ़ी दोस्त वगैरह बने होंगे, जी, बहुत दोस्त बने थे। तो आप उनको कभी मिस करते हैं? बहुत। वो बहुत। कब कुछ गए कुछ रहे।
कुछ चले गए कुछ रह गए। ज़िंदगी ऐसे ही है भाई। बात ये है कि ज़िंदगी इसी का नाम होता है कि ज़िंदगी में कुछ लोग आ जाते हैं दोस्त, और कुछ लोग चले जाते हैं, बट फैमिली जो होती है ना आपकी, वह आपकी जो है वो हमेशा साथ रहती है और साथ निभाती है। तो ये याद रखिएगा, फैमिली की इंपॉर्टेंस जो है वो ज़िंदगी में अयान साहब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पहला लेक्चर छोटा सा मैंने अयान साहब को यहीं पे ही दे दिया। एनीवे, अब दूसरा जो है वो सवाल मेरा, अब मतलब ये अयान साहब ने पहले बता दिया कि भाई ये कहाँ हुआ, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब दूसरा जो है वो चीज़ ये है कि अयान साहब का गेम ये है कि आपको मतलब अयान साहब की क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ हैं, फुटबॉल खेलता हूँ मैं, गेम खेलता हूँ। और कोई इंटरनेट वगैरह, इंडिया यहाँ है, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ मैं, शॉर्ट्स देखते हैं ये? तो वीडियोस मैं बनाता हूँ। बनाते भी हैं? अच्छा, क्या जी, चैनल है आपका माशाल्लाह, कि मतलब किस किस चीज़ की वीडियोस बनाते हैं? मैं फुटबॉल की वीडियोस बनाता हूँ। ओके, रोनाल्डो वगैरह की। जी, तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? रोनाल्डो ही है मेरा फेवरेट प्लेयर। ओके, या मैसी? आप जब पाकिस्तान गए थे तो आप तो मैसी को बोलते थे कि मेरा फेवरेट प्लेयर हो गया वो। वो अलग बात थी, वो अलग बात थी। वो वो अलग बात है। वो इन्फ्लुएंस था लोगों का। जब आप किसी के साथ रह रहे होते हैं माहौल के अंदर, तो आपके ऊपर एक मतलब एक इन्फ्लुएंस होता है लोगों का, कि जैसे लोग लाइकिंग कर रहे होते हैं, डिसलाइकिंग कर रहे होते हैं, आपकी भी जो है वो सोच होती है वो बदलने लगती है। तो अयान की भी सोच उस वक्त बदल गई थी, क्योंकि ज़ारा और फैज़ान ने बोला था अयान को, है ना भाई? देखा। एनीवे, अपनी सोच हमेशा अपनी ही रखो, उनकी सोच उन्हीं की रहने दो। ये दूसरा लेसन है ज़िंदगी का। सही है जी। अच्छा, अब ये है कि अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इस वीडियो का टॉपिक है कि भाई बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में, तो भाई अयान साहब आप मतलब क्या सोचते हैं इस बारे में कि किस तरह का सेटअप होना चाहिए बच्चों का, सुबह से उठ के मतलब रात तक का क्या रूटीन होना चाहिए, उनको कितनी देर स्कूल जाना चाहिए, कितनी देर खाना चाहिए, कितनी देर पीना चाहिए, कितनी देर गेम खेलने चाहिए, फिर कितनी कुरान देर पढ़ना खाना चाहिए। चाहिए? हाँ, क्या मतलब क्या सुबह से लेकर रात तक का, मंडे टू फ्राइडे क्या रूटीन होना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे को तो आप कि जो कुछ भी कर मर्जी लो, हो आप कुछ भी कुछ कर भी कर लो। लो। हाँ। तो रूटीन होना चाहिए कि सुबह उठे आप स्कूल जाएं, स्कूल की बिल्कुल सेम टाइमिंग रहे, स्कूल इम्पोर्टेंट है। हाँ। स्कूल से आप आए, थोड़ा सा आप लैपटॉप देख लें, सही। थोड़ा सा लैपटॉप देख लें, खाना खाएं आप, खाना खाएं, बड़ा अच्छा खाना खाएं, ठीक है, अच्छा वापस खाना आके खाएं? अच्छा। मतलब आप घर का खाना खाएं या बाहर का खाना खाएं? कभी कभी बाहर का खाना खा लें, हाँ। मगर घर का खाना ही खाना चाहिए। सही। और फिर कुरान होगा, कुरान को भी बिल्कुल भी सेम रहना चाहिए। सही। माशाल्लाह, सही, बहुत अच्छी बात है। ऊपर जाने वैसे बाय द वे, यहाँ मैं कट कर रहा हूँ, यान ने माशाल्लाह से एक कुरान ख़त्म कर लिया है, और अब दूसरा जो है वो रिपीट कर रहा है, हिफ्स तो नहीं कर रहा, बट रिपीटिशन कर रहा है, ताकि उससे ये है कि जो हमारा एक इस्लामिक माहौल होता है वो हमारे घर में मतलब बरकरार रहता है। एक तो हम लोग नमाज़ें पढ़ते रहते हैं, बच्चों की तरबियत करते रहते हैं, क्योंकि आजकल जो हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बेनिफिट्स के साथ कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं, मसले मसाइल बच्चों के हिसाब से, LGBTQ हो गया और वो हो गया, जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो ये जो चीज़ होती है हमारी इस्लामी माहौल और इस्लामी तालीमात और ये सारी चीज़ें, ये इन तमाम चीज़ों को रोकती हैं, और अल्लाह अल्लाह ताला के करम से बच्चों को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि वो ये तमाम बुराइयों से, फितने से दूर रहते हैं। जी। और फिर कुरान पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी फुटबॉल खेलनी चाहिए। एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, कुरान से पहले फुटबॉल खेलनी चाहिए, पार्क जाएं और हाँ। फिर वापस आएं, रेस्ट करें थोड़ा सा सही। और खाना खाएं, हाँ। और फिर कुरान पढ़ें, सेम रहना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा लैपटॉप देख लें, थोड़ा सा, और फिर खाना खाएं, और फिर आप सो जाएं, ओ। ऊपर ओके, जाएं और सही। सो जाएं। बस ये रूटीन। सही। ये रूटीन है। तो आपको कैसा लगता है कि जब आपकी जो है वो अम्मा सख्ती करती हैं कि अयान इस टाइम पे पढ़ लो, उस टाइम पे पढ़ लो, ये तो आपने रूटीन बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा बट होना क्या चाहिए। आप ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए पूरा 100%? जी, हैं? जी ऐसा ही होना दिल चाहिए। से, बिल्कुल दिल से बताइएगा। हाँ, ऐसा होना चाहिए। हैं? पढ़ाई के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मतलब क्योंकि सना जो है वो काफ़ी सख्ती करती है। पाकिस्तान में भी देखो ऐसा होता था ना कि जब हम लोग स्कूल जाते थे, तो वहाँ पे ये भी होता था कि पूरा दिन का तो होमवर्क वगैरह हमें मिलता ही था, कि यार पहले स्कूल में पढ़ा दिया, उसके बाद घर का होमवर्क मिला करता था, और आज भी बच्चों को मिलता है। हम लोग सुफियान वगैरह को, जो मेरी खाला के बच्चे हैं, उनको देखते हुए आए कि इनके एग्जाम्स भी होते हैं। बाहर के मुल्कों में ये होता है भाई कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि एग्जाम्स होते ही नहीं है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर कनाडा हो गया या फिर मुझे और बाकी का नहीं पता, बट दो जगह जो मेरे अपने बच्चों का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो एग्जाम्स होते ही नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ करते थे नेपलैन के एग्जाम, बट वो क्लास टू क्लास वेरी करते थे कि कौन से ईयर में होते थे, कौन से में नहीं होते थे, बट ईयरली एग्जाम हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं होते, वो उनको प्रमोट कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ये बाहर के मुल्कों का थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको एक हवाला दे देता हूँ, एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्कूलों में क्या होता है। इसलिए क्या होता है, बच्चों को जो लोड होता है ना एग्जाम का, वो लोड नहीं होता। तो अब उसकी तरह क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो केयर फ्री हो जाते हैं।
ये सारा गेम होता है केयर फ्री होने का, क्योंकि इनको तो पता होता है कि इन्होंने एग्जाम तो पास करना नहीं है और एग्जाम देना नहीं है, तब एग्जाम देंगे नहीं तो आगे जाएं, मतलब एग्जाम देना दें, आगे तो जाना ही जाना है, अगली क्लास में तो आ ही जाएंगे। क्यों भैया साहब? भाई मैं तो तेज हूँ मैं तेज हूँ। हाँ माशाल्लाह, ये तो है। सना जो है वो एग्जाम इसके लेती रहती है और उसके वीकली बेसिस पे तो उसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है कि भाई कोई अच्छा कोई हलाल फूड जो है वो खिला दिया, कोई बर्गर शर्गर खिला दिया। जाहिर है लाल फूड खाएंगे। हाँ हलाली फूड खाएंगे। और जो है वो, तो आप मतलब क्या समझते हैं कि ये सही है, ये पढ़ाई का जोर होना चाहिए? क्या मतलब घर में? हाँ घर में पकड़ो ये। इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन नो। वाई? नो। वाई नॉट? हमारे 1 घंटे की अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर 1 घंटा आपके दिन का बस थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग हो जाएगा, हाँ बोरिंग हो ये। जाएगा। 8 घंटे आप लगाते हैं स्कूल में और फिर दोबारा 1 घंटा, दोबारा 1 घंटा। तो क्या समझ? हो गया, तो 9 घंटे हो गए ना? 9 घंटे बहुत तो ज़्यादा है। 24 आवर्स में तो फिर कितने बचे 9 में से, अगर आप निकालेंगे तो माइनस करें? 1 सेकंड। 15। हैं? 15 आवर्स। 15 आवर्स बच गए। 24 आवर्स में से 9 निकाले तो 15 आवर्स बच गए। तो 15 आवर्स में से आपने कितनी देर सोना है? 8। तो 8 घंटे। 8 8 घंटे उसमें से निकाल दिए 15 में से, तो कितने बच गए? 7। 7 हैं? 7 घंटे आपके पास। 7 घंटे बच गए। अब 7 घंटे में तो बहुत है आपके लिए। उसमें आपको खाना भी खा सकते हैं, लैपटॉप भी देख सकते हैं। और कुरान आधा घंटा। आधा घंटा तो चलो 6.5 घंटे बच गए। खाना खाने के कितने घंटे लगाएंगे आप? एक। 1 घंटा, तो फिर भी 5.5 बज गए, है ना भाई? तो इतना तो बनता है। अम्मा का थोड़ा सा सख्ती नहीं करना, प्लीज हाँ अम्माओं प्लीज का, जो यार भी अम्माएं प्लीज। होती हैं तो उनका थोड़ा बहुत सख्ती करना, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर बनता ही करेंगी है। तो फिर 30 मिनट करें। 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आप अग्री करते हैं 30 मिनट्स के लिए, मंडे 30 टू मिनट्स फ्राइडे के लिए 1 घंटे से ड्यूरिंग द या स्कूल? ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा मैं एग्री नहीं कर सकता। तो आपका फिर इस बारे में क्या कहना होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो जो फ्राइडे को एक टेस्ट लेती हैं और उसके बाद फिर आपको एक ज़बरदस्त सा रिवॉर्ड मिलता है, कोई अच्छा बर्गर मिलता है, कोई ब्रोस्ट मिलता है या बिरयानी मिलती है, तो उस बारे में मतलब क्या आपकी राय है इस बारे में? वो तो होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। वो होना चाहिए बिल्कुल, वो होना चाहिए भाई। वो एवरी वीक, एवरी एवरी फ्राइडे एवरी फ्राइडे होना चाहिए। रिवॉर्ड कुछ ना कुछ होना मिलना चाहिए। चाहिए वो, हाँ क्योंकि मुझे पता है मैं पास ही कर लूँगा। हाँ तो हाँ। सैफ भी बोल रहे हैं पीछे से कि अली को तो मेरे पास आना है। तो अयान साहब का इस वक्त बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरव्यू चल रहा है। अब बात यह है कि एक और मेरा सवाल ये है कि पहले स्कूल से शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चल के स्पोर्ट्स पे आएंगे कि स्पोर्ट्स में क्या इनको पसंद है, आगे आगे का इनका फ्यूचर प्लान क्या है, सोचते क्या हैं ये एज अ बच्चे। मतलब अभी बच्चे मन के सच्चे होते हैं कहते हैं, मगर आजकल तो बच्चे बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो बात यह है कि आप जो 8 घंटे स्कूल में गुजारते हैं तकरीबन, तो उसमें स्कूल में आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? 8 घंटे तो गुजारने ही चाहिए स्कूल में। वो मज़े की बात होती है, वो बस एक अच्छी बात होती जब है। आप सुबह सुबह जाते हैं तो आपने रूटीन बताइए ना कि सुबह से क्या शुरू होता है। स्कूल स्कूल रहना ही स्कूल, तो बस स्कूल को चेंज नहीं होना। हाँ नहीं, चेंज नहीं होना, ये पूछ रहे हैं कि स्कूल का रूटीन क्या होता है। स्कूल का रूटीन होता है कि सुबह में उठो 8 बजे। नहीं, हाँ 8 बजे, हाँ 8 बजे उठो, फिर तैयार हो। आधा घंटा लगता है। नहीं वो सही है, मगर आप स्कूल पहुंच गए, स्कूल पहुंच गया। 9 बजे आपका स्कूल शुरू हुआ और 3:30 बजे तक स्कूल चल रहा है आपका, तो 9 से 3:30 तक की एक्टिविटीज क्या है आपकी? सबसे पहले तो हर दिन सबसे पहले मैथ्स होती है। ओके एवरी। एवरी और डे। कितनी कितनी देर का पीरियड होता है ये? ये ये 1 घंटे का पीरियड होता है, 1 घंटे का। ओके 1 घंटे का होता है, तो 9 से 10 ही हो गया, फिर देन 10 के बाद? नहीं नहीं नहीं, 9:05 पे शुरू होता है और ओके 10:05 पे ख़त्म होता है। देन? फिर हम लोग रीडिंग करते हैं सही 15 मिनट्स के लिए। सही। फिर 10:20 पे ओके लंच हो जाता है, अभी रिसेस जो भी है, सही। ब्रेक। खाते हैं पीते हैं हाँ और फिर बाहर चले जाते हैं 5 मिनट के लिए और फिर वापस अंदर आ जाते हैं। ओके सही। फिर हम लोग वो पीरियड्स, सब्जेक्ट्स वो टीचर सेट करती हैं, वो हम नहीं जानते, मगर वो उसकी ब्रेक और लंच के बीच में मुझे नहीं पता, मगर उसके बाद जिम आता है। जिम में क्या एक्टिविटीज होती हैं आप लोगों की? जिम में हमारी रनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, रनिंग ओके करते हैं हम फिजिकल लोग। एक्टिविटीज होती हैं फिजिकल सारी। एक्टिविटीज़। ओके दैट्स गुड। और हाँ बस वही जानता हूँ, वो टीचर, जैसे मैंने अभी बताया कि वो टीचर पिक करती हैं कि वो कौन सी पीरियड करेंगी, वो कौन सा सब्जेक्ट करेंगी। ओके सही।
दैट्स गुड। ये अच्छी बात हो गई कि आपने सुबह से जो है वो दोपहर तक का जो है वो छोटा मोटा एक स्केड्यूल बता दिया कि जो है वो ये पीरियड्स होते हैं, फिर थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है और फिर जिम की क्लास होती है, फिर जिम आपका रोज़ाना होता है? जिम रोज़ाना नहीं है, जिम ट्यूसडे पे और वेडनेसडे पे नहीं होता। ओके, ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं होता, तो बाकी 3 दिन होता है। जी। सही, ठीक है। तो आपको जो है वो कौन-सा स्पोर्ट्स सबसे अच्छा लगता है? फुटबॉल भाई मेरा फेवरेट स्पोर्ट है भाई, फुटबॉल सबसे अच्छी स्पोर्ट है। ओके, फुटबॉल में आपको मतलब फुटबॉल ही क्यों पसंद है आपको? मतलब हम लोग तो पाकिस्तानी थे हैं मतलब, और अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो ये है कि हम लोग पाकिस्तानी जब बच्चे हम लोग पाकिस्तान में खेला करते थे कराची के अंदर, तो हम लोग को तो क्रिकेट पसंद था, तो आपको फुटबॉल कैसे पसंद है? मतलब क्या इसमें क्या मोटिवेशन है? इसके पीछे स्टोरी क्या है? ऑस्ट्रेलिया में हम लोग स्कूल में कभी क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो ये आदत हो गई कि क्रिकेट ना खेलने की। और फिर स्कूल में, मेरे पुराने स्कूल में ऑस्ट्रेलिया में, वो बच्चा बस एक फुटबॉल लेकर आया था, उसने बोला कि आओ मेरे साथ खेल लो। मैं खेला और फिर मुझे बस बहुत अच्छी लग गई, ओके, बहुत अच्छी लग गई मुझे। सही। इतनी अच्छी लग गई कि तुमने जो है वो ये किया कि वहाँ की हिस्ट्री भी चेक करनी शुरू कर दी कि कौन सा प्लेयर का क्या रैंक है, और क्या कितनी 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 टीम्स हैं, कितने क्लब्स हाइलाइट्स, हैं, हाइलाइट्स। हाइलाइट्स वगैरह सब चेक करनी शुरू कर दी। तो कुछ आप बताइए, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्लब मतलब? मेरा फेवरेट क्लब रियल मैड्रिड है। तो फिर उसमें मतलब आप प्लेयर्स के नाम बता सकते हैं उसके? गोलकीपर से शुरू करूँगा। हाँ बताइए। कोर्टवा, सेंटर बैक एडर मिलिटाओ है। एक और सेंटर बैक, उसका नाम क्या था, उस बंदे का नाम भूल गया। चलो आगे बताओ। लेफ्ट बैक हाँ। था, डिफेंस की ना पता मुझे, डिफेंस देख की नहीं लिया, पता, देख लिया। मगर मुझे। अब्बा जब ही कहते हैं ना बाप बाप होता है, ऐसे सवालात करते हैं बच्चों से कि जो है वो बच्चे बच्चे होते हैं और बाप बाप होता है। एनीवे, बात ये है कि भाई रोनाल्डो कौन सी टीम के लिए खेलता है, क्लब के लिए खेलता है? अभी करंटली हाँ, या सारे क्लब बताऊं? सारे क्लब। किस किस क्लब से जो है वो रोनाल्डो ने अपना करियर शुरू किया था? सबसे पहले लिस्बन में गया, लिस्बन गया। उसके बाद वो स्काउट हुआ सर एलेक्स फर्ग्यूसन से। फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चला गया और फिर 2009 में वो रियल मैड्रिड चला गया। तकरीबन 8-9 साल तक रहा उधर। 2018 में वो यूवेंटस चला गया इटली में। फिर उधर से वापस 2020 में मैनचेस्टर यूनाइटेड चला गया और फिर 2022 में ये अल नसर आ गया। ओ ओके, तो अल नसर सऊदी अरब का क्लब है। जी। सही। तो ये तो हो गया रोनाल्डो की बात, सॉकर की बात, ये सब कुछ हो गया, सही है, ठीक है। स्कूल भी हो गया आपका, ऑलमोस्ट कवर भी हो गया, टॉपिक भी कवर हो गया कि आप कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए मंडे टू फ्राइडे, बाकी सैटरडे संडे को आपका जो दिल चाहे आप वो करें। जी। सही। वो फिर अम्मा अब्बा भी कुछ नहीं कहेंगे आपको, ठीक है, इट्स अप टू यू, 48 आवर्स आपके हैं, इट्स अप टू यू, जो भी आपको करना है करें। बट ये कि आपका आगे चल के फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में प्लान जो है। बड़े होके आप मतलब यूनिवर्सिटी जाएंगे, या फिर आगे चल के क्या आपको परसू करना है अपने करियर, एज अ करियर क्या आप चूज करते हैं अपने आप को कि मैं यार अपने आप को 5 साल में इस जगह देखता हूँ? ये मुझे, मेरा ड्रीम है कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊँ, बड़ी बड़ी टीमों के पास जाऊँ, अपनी फेवरेट टीम के पास जाऊँ, रियल मैड्रिड। उधर भी नहीं, टाइम में चले जाऊँगा। बस बस ईच स्टेप के साथ और बड़े होते रहते हैं ना, हाँ सही। हर स्टेप के साथ। हर स्टेप के साथ, मेहनत के साथ। तो राइट अवे नहीं होता। अब आप मेहनत करें, वर्क करें, फिर आप पहुँचेंगे अपने गोल पे। मैं चाहता हूँ कि मैं बस टीम के साथ खेलूँ, मैं किसी फेमस प्लेयर के साथ खेलूँ। ये मेरा गोल गोल है मेरा ये, कि मैं बस कोई फेमस फुटबॉल प्लेयर बन जाऊँ। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो अल्लाह करे, मैं ये दुआ करता हूँ, और सना भी ऑब्वियसली, कि यार ये एक अच्छा कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए और स्पोर्ट्समैन बन जाए, और आगे चल के जो है वो हमारा नाम रोशन करे, अपने बाप दादा का नाम रोशन करे, अपने जो पीछे से हमारा मुल्क है पाकिस्तान उसका नाम रोशन करे, कि आगे चल के लोग बोलें। कितने लोग ऐसे होते हैं जो टीम्स के लिए खेल रहे होते हैं और बोलते हैं कि भाई इनके बाप दादा जो है वो पाकिस्तान से आए थे, तो ये पाकिस्तानी जो है वो कैनेडियन प्लेयर है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है, मैं भी खुशी होगी। शायद हम लोग पता नहीं उस टाइम पे रहें ना रहें, मगर अल्लाह करे ऐसा चीज़ हो जो जिसमें जो है वो ये अपने ख़ानदान का, अपने मुल्क का जो है वो जहाँ से ये करंटली बिलोंग करता है, और आगे जो है वो जो जहाँ हम रह रहे हैं कनाडा का नाम वहाँ पे भी उसका भी रोशन करे ज़रूर, और आगे चल के आसानियाँ हों इनके लिए, और आगे जो इनके दोनों भाई हैं वो भी इनके नक्शे कदम पे चलें,
और जो भी करना चाहते हैं वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो फुटबॉलर ही बने, स्पोर्ट्स पर्सन ही बने, या फिर कोई आईटी में चले जाएं, या फिर कोई जो भी बने, मगर अकाउंटेंट ना बने, क्योंकि वहाँ पे तो पीआर का बड़ा मसला हो जाता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो एनीवे बात ये कि कनाडा में काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं जो वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, कनाडा की गवर्नमेंट बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आती रहती है, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जो बहुत ही खूबसूरत मुल्क भी है, अच्छा मुल्क भी है, ठंडा मुल्क भी है, और अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं यहाँ पे। मगर ये है कि इस मुल्क ने हमारी जो पोटेंशियल था वो उसको अनलॉक किया है। जो हम लोग करना चाहते थे बहुत अरसे से, जो है वो एज अ फैमिली आगे ग्रो करना चाहते थे, वो हम कर पा रहे हैं। और हम लोग अपने बच्चों पे फोकस करना चाहते थे, वो हम कर पा रहे हैं। और आगे उनकी गोल्स पे फोकस करना चाहते थे, वो हम कर पा रहे हैं। और साथ में अपना जो अपना ही काम अपना करना चाहते थे, वो हम कर पा रहे हैं, थैंक्स टू अल्लाह सबसे पहले, और फिर माँ बाप का कि हमें इस काबिल बनाया। सना के माँ बाप का भी, मेरे माँ बाप का भी, और साथ में जो है वो इस मुल्क का अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा आसानियाँ हुई। और ऑस्ट्रेलिया का भी, क्योंकि हम लोग वहीं से सीख कर यहाँ पे आए। अगर हम लोग डायरेक्ट आते पाकिस्तान से तो वो हमारे पास एक्सपोजर नहीं होता जो आज को हमारे पास कनाडा में है। तो थैंक्स टू ऑस्ट्रेलिया, उस वहाँ का भी जो भी हमने वहाँ पे किया और सीखा, अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ें होती हैं कि आपका वहाँ पे हो पाता है नहीं पाता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट ये है कि आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, और आगे आने वाले टॉपिक्स जो है वो ज़रूर बताइएगा हमें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो भाई के पॉडकास्ट में हम लोग कवर कर सकते हैं। आज हमारे साथ मशहूर और मारूफ जो है वो कनाडा के व्लॉगर, पाकिस्तानी व्लॉगर, उनके साहबजादे, बड़े साहबजादे माशाल्लाह, अयान नाम है इनका, ये अयान थे। और इन्होंने आज अपनी जो 10 साल की जो इनकी कैपेसिटी थी उसके लिहाज से ये माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। फ़ुटबॉल भी खेलते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, और साथ में वीडियो एडिटिंग का इनको शौक़ है, वो भी अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हमने सोचा कि आज इनका पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को, जो आपको 10 साल के बच्चे जो देख रहे हो, 11 साल के माशाल्लाह, आप नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे 2024 में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब क्या करो? आप क्विट नहीं करें, बस क्विट नहीं करें। अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आप पूछ ले किसी से कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मेरे लिए क्या सही होगा, वरना आप खुद ही अपने लिए ढूंढ लें। सही। क्योंकि आपको तो ज़िंदगी में कुछ करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ज़िंदगी में, आप बस ऐसे ही थोड़ी रह सकते, हाँ, है ना। जिंदगी में आपको ये बात अयान ने बड़ी बड़ी जबरदस्त की है, बड़ी पते की है कि जिंदगी में कुछ तो ढूंढना पड़ेगा आपको। आप मतलब आप कोई काम किए बगैर, आप कुछ कोई गोल होना चाहिए आपको जिंदगी में कि आपने सुबह उठ के क्या करना है। जैसे आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आपने किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने बीवी की जो है वो डांट खानी है, किसी ने अम्मा अब्बा की डांट खानी है, किसी ने बीवी की जो है वो शॉपिंग पे जाना है, कुछ करना है, मतलब कुछ भी करना है, तो आपने ज़िंदगी में आपका कोई ना कोई गोल ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक जगह जा रहे होते हैं तो आपने कोई जीपीएस लगाते हैं, तो आपका एक डेस्टिनेशन होता है भाई? हाँ। या तो आपका बिल्कुल बकवास हो, या तो आपका बहुत अच्छा हो। आप बस एक चीज़ के बारे में बस सोचते रहें, कभी आप चेंज ना करें। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप कुछ और ढूंढ लें। अगर आपको चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो फिर आप उसको छोड़ें ना, जितना भी मुश्किल हो, बस आप करते ना उसको। कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे आप पे, जैसे हैं? अब्बा यूट्यूब कर रहे थे, उनको हाँ। काफ़ी टाइम तक नहीं मिले इतने इतने सब्सक्राइबर और इतने इतने व्यूज, हाँ। 300, 400, 500, 800 व्यूज और आते फिर थे। फाइनली 1 डेढ़ साल के बाद वो चले गए, बस बस हो गया, बस। हाँ, सही बात है। तो ज़िंदगी में आपको जो है ना परसिस्टेंस होना, बड़ा कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी होता है, परसिस्टेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है। जो आप काम शुरू करें एटलीस्ट वो ख़त्म करें। अब वो चाहे काम जैसा भी हो, आपका हो पाए ना हो पाए, कोई भी चीज़ शुरू करो उसको ख़त्म ज़रूर करो ज़िंदगी में। मैंने यही सीखा है कि जो है वो, अगर आप, जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप जो है ना ख्वाब देखोगे मेहरान के, तो भाई आपको मेहरान ही मिलेगी। मगर अगर आप ख्वाब देखोगे मर्सिडीज़ के, तो शायद आप सिविक या फिर टोयोटा के, करोला के ऊपर शायद एंड अप कर जाओ। ये ज़रूर है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग के जो भी ख्वाब हों, आपके बच्चों के जो भी ख्वाब हों, जायज़ ख्वाहिशात हों, अल्लाह ताला पूरी करे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, नेक्स्ट जो है वो पॉडकास्ट में, भाई की पॉडकास्ट में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि आइंदा भी आने वाली पॉडकास्ट बड़ी ही धमाकेदार होने वाली हैं। और लोगों को बुलाया जाएगा, अपनी जो शेयर हैं चीज़ें वो की जाएंगी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे, और लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो भी होंगे वो शेयर किए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।